हाँ, फिर भोले बाबा की पूजा करते रहे। इनका पहले राधा रानी का तो बाद के उन्होंने हाँ। पहले भोलेनाथ की ही पूजा किया है उन्होंने। अच्छा, पहले भोलेनाथ की पुजारी थे। हाँ, भोलेनाथ की पूजा उन्होंने मंदिर में हाँ हाँ हाँ। ये कांवड़ लेके हमारे गांव के लोग जाते थे। उनके दिल में आया हाँ। यार हम तुम सब लोग मंदिर का निर्माण कराए, चाहे 2-2, 4-4, 5-5 रुपए लेकर के ये चबूतरा गिरा बनाए, ये चबूतरा बनवाए। जीवन एक स्वच्छंद मीठा भोजन उनको शुरुआत से पसंद था। अच्छा, मीठा भोजन। बस उनका शौक अच्छा खाना था अच्छा खाना। हाँ। और अच्छे मतलब दिनचर्या रहना। बनारस में, बनारस से बीमार हुए? हाँ बनारस क्या में किसी किडनी की और कोई बीमारी? किडनी की, खाना नहीं खाया हाँ हाँ। कितने साल? 3 साल। 3 साल इन्होंने अच्छा, तो सिर्फ किडनी बीमारी की जो बाबा जी कहते हैं किडनी की बीमारी है, तो देखिए बनारस से शुरुआत होती है। क्या है मतलब कहानी कैसे बनारस, बीमारी? ये इनको खाना न खाना। हाँ। 3 साल इन्होंने खाना नहीं अन्न खाया। जल अन्न क्या किया था? जल, गंगा जल से, केवल गंगा जल पिया करते थे? गंगा जल। जब हम लोग या गए फिर कोई भिक्षा दे देता तो भी कुछ नहीं नहीं, खाते? हम खाया। 17-18 साल में किस तरीके की बातें किया करते थे? यूनिक बातें ये थी कि ज्यादातर जैसे मंदिर उनका पूजन भजन में, हाँ। धार खेत में भी भक्ति भावना ज्यादा करते थे। जिस संतों का आना था उनके घर में दुकान थी हाँ। और संत महात्मा बैठते थे तो वहीं जाके बैठना। जैसे हम लोग विद्यालय सिर्फ इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा हुई। और कुछ जो है मंदिर बना है उसमें थोड़ा गांव वालों से थोड़ा मनमुटाव हो गया। अच्छा। तो इस वजह से इनके चाचा जी थे, अनमैरिड थे, तो उन्होंने इनसे कहा जब भगवान का भजन ही करना है तो इस गांव में क्या रखा है, चाहे जहाँ करिए जाके। वो चाचा जी की बात इनके दिमाग में लग गई। तो ये पहले सैमसी में रहे। सैमसी के बाद फिर चले गए बिठूर, और बिठूर के बाद फिर ये सैमसी फिर आए। अब जीवन को तो मान लो 13 साल उनके, हम लोग 5 साल थे। हाँ, तो सब जीवन के पूछे लाख बरगद का पेड़ कैसा है, गुल्ली डंडा ही लब्बा बारी होती रहे। अच्छा अच्छा, सब होता था। हाँ, तो अब खाला कि वो बरगद का पेड़ तो हम। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, इस समय हम हैं कानपुर के सरसौल ब्लॉक के अखरी गांव में। ये गांव काफ़ी फेमस है पिछले 2-3 सालों से। चर्चा है प्रेमानंद की। प्रेमानंद महाराज को शायद ऐसा कोई हिंदुस्तान का ऐसा कोई मोबाइल नहीं है जिस मोबाइल पे प्रेमानंद महाराज जी की आवाज़ ना गूंजती हो। और अब गांव का कोना कोना, बच्चा बच्चा, बुजुर्ग के साथ साथ नौजवानों में जो पहचान प्रेमानंद महाराज जी की बनी है वो शायद ही किसी संत की ऐसी छवि बनी होगी। तो उसी प्रेमानंद महाराज जी के गांव अखरी में खड़े हैं और उनके सबसे घनिष्ठ मित्र उस समय के रहे 13 साल 14 साल के जो बाल्यकाल था, उस बाल्यकाल के उस समय के साथी रहे, हमारे साथ उनके साथी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेमानंद महाराज जी का बाल्यकाल का जीवन कैसा था और आखिर क्या उस समय की उनके क्रियाकलाप, डेली रूटीन क्या हुआ करते थे, परिवार का माहौल कैसा था, जब साथ में पढ़ाई करते थे, उठा बैठा करते थे, तो फिर उनकी एक्टिविटी क्या हुआ करती थी। क्योंकि अब लोग प्रेमानंद जी के बारे में और उनके बाल्यकाल के बारे में जानना चाहते हैं कि भैया कैसा था उनका परिवेश। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब हैं, अखरी गांव के निवासी हैं, प्रेमानंद महाराज जी के खास घनिष्ठ मित्र हैं और ये हमेशा प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलते रहते हैं। तो उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम हो सबसे पहले आपका? रजोल सिंह। रजोल सिंह। प्रेमानंद जी महाराज जी आपके साथ में ही पढ़ा करते थे भैया या जी साथी थे आप? साथी थे। आपका गांव कहाँ है? हमारा गांव अखरी है। अखरी है। महाराज जी का भी गांव अखरी था? हाँ, अखरी है गांव। महाराज जी का बचपन का नाम क्या हुआ करता था? अनिरुद्ध पांडे। अच्छा, अनिरुद्ध के साथ साथ ऐसा और कोई उपनाम हुआ करता है जैसे गांव में लोग उपनाम के तहत बुलाते हैं? जब वो ऐसा कोई नहीं, पांडे जी हम लोग जब बचपन में थे तो पांडे कह के बुलाते थे। तो साथ में कुछ यादें? अब साथ में लड़कपन में मान लो बचपन की जो यादें थी, एक साथ खेले खाए पढ़े, उनकी खेती और सब कुछ हमारा एक ही जगह है। एक ही जगह एक साथ होता था? हाँ, एक साथ पढ़े। कहाँ प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई आपकी? प्राथमिक शिक्षा हमारी गांव हुई। हाँ, और फिर नरवल में हुई। नरवल में जूनियर हाई स्कूल में दोनों लोग पढ़े। फिर 9th से उन्होंने विद्यालय छोड़ दिया था। 9th से छोड़ दिया? हाँ, 9th तक पढ़े हैं। 9th से हाई स्कूल नहीं पढ़ा उन्होंने। अच्छा, हाई स्कूल नहीं किया ना। उसके बाद क्या फिर यहाँ से निकल गए कि? वो इसके बाद उनका जो है उनके घर में संतों का आना जाना। हाँ। और पहले से पिताजी भी संत थे उनके। और बाबा के ज़माने में उनके यहाँ संतों का आना जाना था। संतों का आना जाना स्टार्टिंग से? हाँ, पिता बड़े भाई जो है इस समय आचार्य हैं। ये भी अपना उस समय जो है
तो इनका दिनचर्या जो है शुरुआत से लड़कपन से ये भगवान के नाम जपना और जहाँ एकांत में थोड़ा बैठ जाना और ईश्वर के प्रति बहुत श्रद्धा थी इनकी शुरुआत से। और कितने उम्र तक यहाँ थे, मतलब कितने साल तक? ये करीब 13-14 साल तक रहा। 13-14 साल तक? हाँ, 13-14 तो लगभग साल बाल्यकाल ही था। बाल्यकाल था। और उस उम्र में भी इन्होंने एक हम लोगों ने चंदा करके, उसके अग्रणी थे महाराज जी। अच्छा। एक चबूतरा बना हुआ है शंकर जी का आज भी। उसी दौरान ये जो है फिर घर से चले गए थे। अच्छा, चंदा उस मंदिर को बनवाने में योगदान दिया था उन्होंने? नहीं, 2-2 रुपए, 1-1 रुपया, 5-5 रुपया करके गांव से चंदा इकट्ठा किया। हाँ। और गांव से चंदा इकट्ठा करके उस मंदिर को जीर्णोद्धार कराया चबूतरे का। महाराज जी, हम लोग 5-6 लोग मिल करके महाराज जी अग्रणी भूमिका निभाते थे उससे। हर चीज भक्ति भावना में वो आगे थे। अच्छा, उस समय के विचार क्या हुआ करते थे? क्योंकि अभी तो आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, पूरी दुनिया सुन रही है, लेकिन उस समय क्या विचार हुआ करते थे कि जो छोटे मतलब यूनिक बातें किया करते थे? 17-18 साल में किस तरीके की बातें किया करते थे? यूनिक बातें ये थी कि ज्यादातर जैसे मंदिर उनका पूजन भजन में, धार खेत में भी भक्ति भावना ज्यादा करते थे। जिस संतों का आना था उनके घर में दुकान थी और संत महात्मा बैठते थे तो वहीं जाके बैठना। जैसे हम लोग विद्यालय सिर्फ इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा हुई। और कुछ जो है मंदिर बना है उसमें थोड़ा गांव वालों से थोड़ा मनमुटाव हो गया। अच्छा। तो इस वजह से इनके चाचा जी थे, अनमैरिड थे, तो उन्होंने इनसे कहा जब भगवान का भजन ही करना है तो इस गांव में क्या रखा है, चाहे जहाँ करिए जाके। वो चाचा जी की बात इनके दिमाग में लग गई। तो ये पहले सैमसी में रहे। सैमसी के बाद फिर चले गए बिठूर। और बिठूर के बाद फिर ये सैमसी फिर आए। अच्छा। हाँ, सैमसी के बाद फिर इनका 2-4 दिन रुके। नहीं, तो विवाद चाचा जी से हुआ था? नहीं, विवाद नहीं, मंदिर बनाने में थोड़ा गांव के लोग नहीं करते कि जो है कि हर जगह मंदिर नहीं बनेगा। हाँ, नहीं बनेगा। तो ये तामसी प्रवृत्ति के भी थे। तो इनको सच्चाई में लड़ने के लिए आज भी आप कोई बात ऐसी कर दो तो चल नहीं पाते हैं, मगर झगड़ा करके तैयार हो जाए। थोड़ा थे हो। हाँ, तो स्वाभिमानी प्रवृत्ति के थे। उनके दिमाग में आया कि अब बिल्कुल सही कहा। तो हम लोग जब जाते थे ना बीच में तो मना कर देने लगे कि अब इन्ना हुआ करो यार, तुम लोग आ जाते तो हमारा दिल जो है फिर गांव के तैयार हो जाता। अच्छा। हाँ, फिर ये जो है खाना छोड़ दिया इन्होंने सैमसी से। अच्छा। फिर 3-4 साल गंगा किनारे चले गए वहाँ बनारस। तो हम लोग बीच में गए तो मुलाकात नहीं हुई हम लोगों से। अच्छा। बिठूर में एक बार मुलाकात हुई तो फिर हमें देख लिया उन्होंने, तो बस थोड़ी देर बाद बोले मुलाकात होगी, फिर नहीं मिले हम लोगों से। फिर अपना चले गए। फिर जब वहाँ से बीमार हुए बनारस में। बनारस से बीमार हुए? हाँ, बनारस। क्या किसी किडनी की और कोई बीमारी? किडनी की। खाना नहीं खाया। कितने साल? 3 साल इन्होंने। अच्छा, तो किडनी बीमारी की जो बाबा जी कहते हैं किडनी की बीमारी है, तो देखिए बनारस से शुरुआत होती, क्या है मतलब कहानी कैसे? ये इनको खाना न खाना। 3 साल इन्होंने खाना नहीं खाया। क्या किया था? गंगा जल से, केवल गंगा जल पिया करते थे। गंगा जल जब हम लोग, या फिर कोई भिक्षा दे देता तो भी कुछ नहीं। हम काई गए, काई मंदिर में पहुंचे जब जाके तो ये वहां से आधा घंटा पहले जा चुके थे। हम लोग 7-8 लोग थे गाँव के। तो फिर इन्होंने बताया कि गांव वालों ने बताया कि स्वामी जी जो है खाते पीते कुछ नहीं है। अच्छा। चाहे आप लेके जाओ, कुछ लोग परीक्षा की उन गाँव के लोग बताएं। एक बाबा जी थे कि खाना इनका रख दिया कि शायद रात की खा लेते हो, मगर ये खाना नहीं खाते थे। 3 साल इन्होंने नहीं खाया। इसके बाद ये बीमार पड़ गए। ये फिर बीमार पड़ गए। तो बीमारी जब पड़ गए तो ये बनारस में रुके 3-4-5 साल। वहां से किसी महापुरुष ने इनको अवस्थी नर्सिंग होम कानपुर लाए। अच्छा। उस समय हम जीप चलाया करते थे। अच्छा। हमारे पास जीप थी तो हम किसी को बीमारी में हम अवस्थी नर्सिंग होम गए थे। तो महाराज जी वहीं भर्ती हुए थे। तो हमारा लड़कपन का लगाओ तो हम लोग पहुंचे तो उनका देख कर थोड़ा हृदय से लाग के यार हम कहा महाराज तुम हमको मरी जाएगा, तुम कहा इसे मान लो लड़कपन जो याराना की बात थी, मान लो मित्रता की। तो ठीक उनका उस समय जो है अवस्थी जी ने कहा कि तुम 2-4 साल के मेहमान हो, ने अपने खान पान की विशेष ध्यान रखिए।
तो उस समय तो इतना ज्यादा फेमस थे नहीं, इतना ज्यादा ना इतना फेमस ज्यादा नहीं थे। ये है 2020 की बात, 2000 की बात। हाँ 2000 की बात है लगभग। अच्छा अच्छा, तब बनारस में थे 2000 में? ये 2000 में बनारस से यहाँ आए थे, कानपुर। हाँ कानपुर। अच्छा, मतलब 2000 से ही जो है वो इनकी किडनी लगभग हाँ लगभग थे। तो इनको अवस्थी जी ने बताया, हमारे सामने बताया अच्छा, था क्या बताया? कि आप खान पान में विशेष ध्यान रखिए। हाँ और नहीं पंडित जी, आप स्वामी जी 2 साल के मेहमान है, हाँ आप बचेंगे नहीं। हाँ। तो उनका हंसमुख स्वभाव था, कभी घबराते थे नहीं। अच्छा। तो इन्होंने फिर इनके घर में आके हमने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो इनके भैया लोग गए, तो इनको मिले या नहीं मिले हमें कंफर्म नहीं है, मगर फिर महाराज जी वृंदावन चले गए। अच्छा, वहीं हॉस्पिटल से घर नहीं आए? घर नहीं, ना घर नहीं लौटे। फिर वृंदावन चले गए। फिर 4-5 साल इनका को नहीं पता पाया इसकी स्वामी जी कहाँ है। अच्छा। 4-5-10 साल और जब ये मोबाइल के चैनल चलने लगे, हाँ। तो सब लोग पता। भाई 2015 में हमें मुलाकात भई महाराज जी से। अच्छा, 15 साल ये मतलब एकांतवास में थे? कोई जाने है नहीं बात कि स्वामी जी कहाँ है, कहाँ नहीं। हाँ। तो 2015 में हमारी मुलाकात हुई, तब केली कुंज में यहीं पे। तब स्वामी जी का इतना बड़ा नाम नहीं था। हम गए थे मथुरा वृंदावन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय में कृष्ण की पशुपालन की ट्रेनिंग करने। तो फिर वहीं गए, मिलने के बाद फिर हम चले आए। फिर अब चैनल के माध्यम से सारी जानकारी ज़्यादा हुई। तो 2020 में फरवरी को महाराज जी ने फोन कराया। जो भतीजा था वो वहीं चला गया है उनका। उससे फोन कराया, बोले कि आ जाओ एक बार तो यार मिल जाओ आगे। तो हम आई वे, स्वामी जी आई वे, फिर गए मुलाकात भाई। फिर उनका मान लो रोवे लागे, हमके देख के हम रोवे लागे। तो फिर 2 दिन रुके, फिर हम चले आए। फिर तो अब इसके पहले कब मुलाकात हुई थी? अबे हुई 5 महीना 6 महीना हुई। 5-6 महीने। फिर बीच में गिरा एक बार और गए, 2-3 बार होया। अब जाए के मन बना थे, मगर हमारे जीवन को दूसर है और उनका देख लिया था। तो वहाँ फिर हम लोग तो गांव वगैरह के बारे में पूछते हैं कि गांव के लोग कैसे हैं, माता पिता मतलब भाई कैसे हैं? अब माता पिता भाई, अब फोन का जमाना है तो सब जानकारी उनका। एक तो उनको गांव से ज्यादा किसी से लगाओ नहीं, परिजनों से भी नहीं? ना किसी से। गांव हम जाए, चाहे आप जाओ, चाहे परिजन जाए, सब उनके लिए एक ही चीज, एक समान है। अच्छा, तो एक कभी इसके पहले इसके बाद कभी नहीं है घर? भिक्षा लेने वगैरह आए थे? नहीं आए भिक्षा लेने नहीं आए। नहीं, भिक्षा लेने तो आते हैं कि मतलब अगर साधु संत में आप जा रहे हैं तो हिंदू धर्म में भिक्षा लेने तो आते हैं? नहीं आए नहीं है। वो तो बहुत पहले आए थे एक बार, तब शुरुआत में गए थे बस। वही शुरुआत में भिक्षा? हाँ, शुरुआत में एक बार आए, एक रात के लिए बस। वो तो हमारे लोगों के साथ ही आए थे। अच्छा, तो क्या पहलवानी वगैरह भी करते थे स्टार्टिंग में? हाँ, पहलवानी मान लो करते। पिताजी भी पहलवान थे, हम लोग भी लड़ते थे इनके साथ। और हम साथ लड़कपन था तो पिताजी हम लोगों को, हमको, छुटकाऊ को, एक लड़का और था मंटू, तो इनको सब पहलवानी, ये सब पहलवानी अब मिलकर किया? हाँ, गाँव घर की पहलवानी कराया करते थे। अच्छा, महाराज जी चरित्र की बात करते हैं तो उस समय शादी ब्याह की बात नहीं करते थे वो? नहीं, गृहस्थ जीवन की गृहस्थ जीवन उनका स्वभाव। आज ईश्वर उनको बहुत आगे हैं और कल भी था। उनका जीवन एक स्वच्छंद मीठा भोजन उनको शुरुआत से पसंद। अच्छा, मीठा भोजन बस उनका शौक। अच्छा खाना, हाँ। और अच्छे मतलब दिनचर्या रहना। उनका सिर्फ भोजन ही अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। शुरुआत से उनके जीवन का था कि दूध दही उनके घर में था भी। तो ये उनका जो है वो गरीबी थी उस समय, मान लो जैसा जिसके पास व्यवस्था थी उसी तरह अपना भोजन प्रेमी थे। लेकिन भोजन प्रेमी होने के बाद भी मीठे के भोजन। अच्छा, भोजन प्रेमी एक अलग बात है, मीठे भोजन। अच्छा, मीठा एक तो हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो 3 साल अन्न जल मतलब अन्न का त्याग कर देना, ये तो उन्होंने उसको क्या कहते हैं, अरे बिठोर से। बिठोर से आने के बाद सही मसीह आए, हम लोगों को मिले। और सही मसीह अमावस्या के दिन था, चाचा हम सब इनके थे। तो इन्होंने फिर हम लोगों से कहा कि हमारे यहाँ अब नहीं आया करो तुम लोग।
और फिर सही मसीह से गायब हो गए। सही मसीह से किसी को कोई पता नहीं था। अच्छा, सही मसीह कानपुर में ये सही मसीह है, मंदिर बना कितने हुआ साल है। सही मसीह में थे? सही मसीह में 2-3 साल रहे। अच्छा, फिर बनारस हमको लग रहा है चले गए। फिर बनारस चले गए। बनारस में जो है वो वहाँ पे अन्न जल त्याग मतलब हाँ, फिर वहीं खाना पीना एक कहीं अपना मांग के खाते पीते रहे होंगे जो भक्ति भी। मिली इनके वहीं। हाँ, फिर भोले बाबा की पूजा करते रहे। इनका पहले राधा रानी का तो बाद के उन्होंने हाँ। पहले भोलेनाथ की ही पूजा किया है। अच्छा, पहले भोलेनाथ की पुजारी। हाँ, भोलेनाथ की पूजा उन्होंने मंदिर में हाँ 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 कांवर लेके हमारे गांव के लोग जाते थे। उनके दिन में आया हाँ। यार हम तुम सब लोग मंदिर गए निर्माण कराए, 2-2, 4-4, 5-5 रुपए लेकर के ये चबूतरा गिरा पर आए, ये चबूतरा बनवाया जाए। फिर मतलब ये 12-13 साल की बात है। हाँ, 10-11 साल जब 10-11 साल। हाँ, 10-11 साल के रहे। तो उस समय मतलब जब जिस समय बच्चे टाफियों के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, खाने पीने के लिए, उस समय स्वामी जी मंदिर को हम लोगों को प्रेरणा दिया था। उन्हीं की देन है। आज भोले बाबा का थोड़ा मंदिर बना हुआ है, हम लोगों ने बनवाया है। तो ये उन्हीं की देन है, चबूतरा बना हुआ है। तो ये यादें हैं। और कोई पुरानी यादें? और पुराने साथ में अब जीवन को तो मान लो 13 साल उनके, हम लोग 5 साल थे। मस्ती। हाँ, तो सब जीवन के पूछे लाख बरगद का पेड़ कैसा है, हाँ। गुल्ली डंडा ही लब्बा बारी होती रहे। अच्छा अच्छा, सब होता था। हाँ, तो अब कहला कि वो बरगद का पेड़ तो हम अब तो महीना वो बुढ़ा को खत्म हो गया। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, वो सब याद करते हैं आप? हाँ, याद करे हम तो कहला तुम ठाकुर आयो का दारू मुर्गा करो तो हाँ। उन्हीं की देन है कि हम गंगा स्नान करते हैं। 26 साल हो गए। अच्छा अच्छा, 26 साल से हर साल जाते हैं। हाँ, 27 साल हमें। अब आप कुछ नहीं खाते हैं? ना, हम भाई नहीं कुछ खाते पीते हैं। उनके बस जो है क्योंकि उनके यहाँ कहा जाता है प्याज तक भी नहीं आती है ना? हाँ, नहीं, हाँ, सच्चाई है इसमें? सच्चाई है, सच्चाई है, सच्चाई है। मतलब एकदम वो तबीयत के लोग हैं। हाँ, उनके परिवार में ये सच्चाई है। हाँ उनके चाचा जो है, हाँ जो अनमैरिड थे, हाँ हाँ वो प्रेमानंद महाराज को, अगर आज प्रेमानंद जी महाराज इस ऊंची पद में पहुंचे हैं हाँ। या उनको ज्ञान है, तो चाचा जी की कृपा है उनके। चाचा जी कृपा से। उन्होंने कहा था कि अनिरुद्ध गांव घर में लड़ने से या तुम्हें भगवान का ही भजन करना है हाँ तो बहुत बड़ा संसार बड़ा हुआ है, हाँ। आप जाइए भगवान का भजन करिए जाइए। तो वो उस बात उस बात को उन्होंने गांठ में बांध दिए और फिर दोबारा आज तक नहीं लौटे। आज तक नहीं लौटे। अच्छा, पहले वो जो है वो राधा रानी और इसकी भक्ति के पहले जो है वो शंकर जी के भक्त हुआ करते। हाँ, शंकर जी का मंदिर इसलिए बनवाया, वहाँ बनारस गए। तो ये महाराज जी के जो है वो ये दो मित्र हैं, यार हैं, दोस्त हैं, सखा हैं, उस समय के थे, साथ में पढ़ाई करते थे। इन्होंने जो बातें कही हैं, स्पष्ट है कि महाराज जी की जो किडनी की बात है वो सच्चाई है। बनारस में 3 साल अन्न त्याग करने के बाद जो है वो गंभीर बीमारी तब जाकर किडनी में हुई और उसके बाद जो है वो तब से बीमारी चली आ रही। फिलहाल आप अपने सुझाव दें महाराज जी के बारे में, कैसे सोचते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।